आज गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11:15 पर यानी कि अब बेलागांव पहुंचेंगे थोड़ी देर में, जहां वे बंजर भूमि पर लेमन ग्रास की हो रही खेती का अवलोकन करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में पक्की गली नाली समेत कई योजनाओं का जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री साइकिल योजना से लाभान्वित छात्राओं से संवाद भी करेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सीएम के स्वागत के लिए अधिकारी वहां पहले से मौजूद हैं। कभी जहां नक्सलियों की बंदूकें गरजती थी, कभी जहां बंजर खेती, बंजर ज़मीन में कुछ उपजता नहीं था, कभी दिन में भी आने से लोग डरते थे, आज वहां लेमन ग्रास की फसलें लहलहा रही हैं और वहां यूँ कह सकते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों के किसानों की जेबें अब भर रही हैं। इस जो किसान की जो स्थिति बदली है उसके पीछे क्या वजह है? आखिर आज ये किसान क्यों अपने फसलों का सही दाम पा रहे हैं और बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती हो रही है? हम सीधे बात करते हैं। कृषि विभाग के प्रधान सचिव एन श्रवण कुमार हैं। सर, क्या है ये? देखिए, गया जिले में काफ़ी एरिया है जो बंजर भूमि है, वहाँ पर किसी तरह की खेती नहीं हो पाती है। ऐसा भूमि है यहाँ पर, पहाड़ के सटा हुआ इलाका है। तो प्रयास किया गया है कि ऐसे भूमि पर जैसे उस किस तरह की खेती करें, तो उसमें जो जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ के लगभग 100 एकड़ में लेमन ग्रास को प्रमोट करने का काम किया है। जहाँ वहाँ पर पहले खेती नहीं होती थी और अभी वहाँ पर लेमन ग्रास का खेती हो रही है। और उसको जो पानी का पटवन करने के लिए वहाँ पर हम लोगों ने जो स्प्रिंकलर का व्यवस्था भी सरकार की योजना से 90% अनुदान दे के किया गया है। तो उसका परिणाम आज हम लोगों का देखने का मिल रहा है। तो लेमन ग्रास की खेती बहुत अच्छा से हो रही है और उसमें अच्छा आमदनी मिल रही है। और जो किसानों से आप लोग बात कर लीजिए, जो देख रहे हैं हम लोग, उसका जो डिस्टिलेशन प्लांट है वो भी सरकार की ओर से, सरकार की मदद से हम लोग ने यहाँ पर लगा दिया कि किसान जो उससे लेमन ग्रास काट के तेल निकालते हैं, उसका इतना ज़्यादा डिमांड है कि जो बाहर से खरीदने के लिए लोग आते हैं, पहले से एडवांस बुकिंग करके पैसा दे के तब खरीद रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे किसान हैं जो बंजर भूमि है, धान और गेहूं की खेती नहीं हो पाती है, तो लेमन ग्रास जैसे खेती करें, उसके लिए विभाग हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। सीएम तो बोलते हैं कि देश के हर थाली में बिहार का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन अब लगता है कि लेमन ग्रास की जो खेती हो रही है तो देश के हर लोगों के चेहरे पर गया का, बिहार का लेमन ग्रास का वो प्रोडक्ट हम देखने का मिला है। जो लेमन ग्रास से फिनाइल बना रहे हैं लोग, सैनिटाइजर बना रहे हैं और जो सोप भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे आधार पर जो जो भी उत्पाद बनेगा वो पूरा देश भर भेजने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, उसको मदद भी करेंगे। लगता है कि जो आप लोगों ने इलाका चुना और जो किसानों की मदद की, इसका असर पड़ा है कि जो समाज से अलग हुए लोग थे वो भी अब मुख्य धारा में आ रहे हों, खेती कर रहे हों। बिल्कुल, और ये इसी मॉडल को हम लोग और रेप्लिकेट भी करेंगे। जो जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि लोगों ने इस तरह का काम यहाँ पर किया है और जो विभाग में हम लोगों ने सपोर्ट उनको दिया है। इसी मॉडल को कहाँ कहाँ बंजर भूमि है और कोई धान और गेहूं का खेती नहीं हो पाती है, पानी के अभाव है, ऐसे जगह पर लेमन ग्रास जैसे चीज़ों का हम लोग प्रमोट करने का कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो ये एन श्रवण कुमार हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ बंदूकें गरजती थी, अफीम और गांजे की खेती होती थी, वहाँ पे अब लेमन ग्रास की खेती हो रही है। यानी कि घर की सफाई अगर करनी हो तो आप यहाँ से अपना सामान ले जा सकते हैं। अगर आपको अपने चेहरे की सफाई करनी हो, यानी कि तरोताज़ा चेहरा अगर आपको दिखे, तो उसके लिए आप लेमन ग्रास का प्रोडक्ट ले जा सकते हैं। यानी कि अब यहाँ के किसानों की जो सूरत खुद बदसूरत थी, उसको लेमन ग्रास के ने हरा भरा कर दिया है। और आने वाले दिनों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से कृषि विभाग के सचिव ने कहा है, अगर यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही तो इसका लाभ आने वाले दिनों में काफ़ी किसानों को मिलेगा। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, बेला।